नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों पश्चिम बंगाल में कुछ अजीब परिस्थितियां निर्मित हो गई है। अजीब परिस्थितियां इसलिए क्योंकि एक अभियान चल रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ भी, और वो जो फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उसके खिलाफ भी, मुसलमानों की उन रिजिडिटी के खिलाफ भी यह अभियान है जिसके कारण वो कागज नहीं दिखाओगे के नारेबाजी करते थे, जिसके कारण सरकार के रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाते थे। और अब वो सारी हेकड़ी 4 दिन के अंदर ही सबकी निकलती जा रही है। इन लोगों ने मान लिया कि अब ममता बनर्जी के बस में नहीं है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, इसलिए अलग अलग तरकीबें निकाल रहे हैं। कई गांवों में भगदड़ मची है इस बात के लिए कि क्या हमारा एसआईआर में नाम आएगा, हमारे पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो नए डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाए जाएं। वो जो रिजिडिटी थी इन लोगों की कि नहीं हम तो शादी करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, वो रिजिडिटी भी टूट रही है। काजी जो सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मुसलमानों का इशू करता था उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, न गवर्नमेंट में न प्राइवेट सेक्टर में। और गवर्नमेंट में भी जब तक पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी के एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट करने के लिए उसके जिम्मेदारी होती थी, तब तक तो इन लोगों ने मान लिया कि नहीं ममता बनर्जी की सरकार है, यहां पर तो कुछ भी दे दो, कुछ भी कर दो, हमारे लिए सब माफ है। वो एसआईआर की प्रक्रिया में मान्य नहीं होगा, इसलिए परेशानी इन लोगों की बढ़ रही है। और ममता बनर्जी इसी एसआईआर को लेकर ईसी को चिट्ठी लिख रही है, जहां इसी के दरवाजे से, दफ्तर से ममता बनर्जी को सीधे बोल दिया गया गेट आउट। यहां आपकी इन अनियमितताओं के आरोपों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने जो आरोप लगाए उन आरोपों में आपके कोई दम है ही नहीं, सबूत नहीं है, एविडेंस आपके पास नहीं है, और आप यहां से सुप्रीम कोर्ट तक एक ही राग अलाप रहे हो। इन दिनों मुस्लिम बस्तियों में केवल एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर नहीं, बल्कि अब तो उनको लग रहा है कि हम जो शादियां किए हैं वो शादियां भी टूट जाएगी। यह स्थिति पैदा हो गई है मुस्लिम बस्तियों में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले जो ये लोग शादी करने के बाद रजिस्ट्रेशन भी करवाते थे, तो ये बंगाल मोहम्मडन मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1876 के बदले में करवाते थे, उनके आधार पर करवाते थे। ये मोहम्मडन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि इसके तहत वो रजिस्ट्रेशन करवाते थे, और जिस जगह पर इन लोगों ने शादी की या जिस काजी ने शादी करवाई वही काजी एक सर्टिफिकेट इशू करता था। जैसे हर जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल में अगर मौत होती है तो डेथ सर्टिफिकेट वहीं से इशू होगा, और अगर किसी का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो एक फॉर्मल बर्थ सर्टिफिकेट भी हॉस्पिटल की तरफ से दिया जाता है। लेकिन उस सर्टिफिकेट की मान्यता सरकारी स्तर पर नहीं है, जब तक कि उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या फिर जाकर रूरल एरिया में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं उससे अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाते, गवर्नमेंट के प्रोसीजर के अनुसार नहीं करते, तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन इन लोगों को तो रिजिडिटी थी कि नहीं सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करके अपनी सारी जानकारी उसे नहीं देना है, हमारी जानकारी तो छिपी हुई रहेगी, तभी हम कहीं दुबके रहेंगे, छिपे रहेंगे। जैसे चूहा बिल में छिपा रहता है, बाहर निकलते ही लोगों की नजर पड़ जाती है तो उसके इलाज की तैयारी हो जाती है कि नहीं ये बाहर निकला है, नुकसान करेगा। उसी तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स अपने छिपा कर रखा हुआ रहता है, और उन्हीं जगहों पर शेल्टर तलाश करता है जहां पर एंटी बीजेपी सरकार हो, जहां सरकार में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका न हो। जैसे ये उन जगहों को चुनते हैं जहां से अभी परेशानी एसआईआर के लिए चल रही है। तमिलनाडु को ढूंढेंगे, केरल को ढूंढेंगे, ये
सीमांचल के क्षेत्र में ढूंढेंगे, क्योंकि बिहार सरकार का वहां बहुत ज्यादा कह सकते कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी सीमांचल को इसलिए ढूंढते हैं कि वो बंगाल के बॉर्डर पर है। इधर से पलटी मार के बंगाल चले गए, और बंगाल तो इनके लिए ऐसे शरण स्थली है जहां पर ये छुट्टा घूमते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और यही वजह है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और चेक किए जाने लगे घर घर जाकर। तो इन लोगों ने पहले जो सर्टिफिकेट दिए, कुछ सर्टिफिकेट जिसकी मान्यता पर रोक लगाने की बात चुनाव आयोग ने की थी, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी था। उस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं, ये कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी का लेकर आए हो, इस पर पहले ही कंप्लेन आया हुआ है, और आगे अगर आपका नाम एसआईआर से गायब हो जाए तो इस पर मत कहना। ये परेशानी ऐसी है कि 4 दिन के अंदर ही 36 लाख से ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं, जिसकी सूचना मिल रही, जानकारी मिल रही है कि देखो भाई, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बस्तियां हैं, जहां पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश से और बिहार के बॉर्डर से भी लगते हैं, उन जगहों पर जो लगातार ममता बनर्जी की सरकार में ओबीसी के लिस्ट में इन मुस्लिम जातियों को शामिल करने के लिए फैसला लिया गया था, और उस समय धड़ल्ले से कास्ट सर्टिफिकेट बनाया गया था, और उन सर्टिफिकेट पर शक पैदा हुआ, क्योंकि पहले तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, और उस बीच ममता बनर्जी की सरकार ने बिना ग्राउंड में कोई सर्वे करवाए, बिना घर की जानकारी लिए हुए ही धड़ल्ले से कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया था। और इसे शुभेंदु अधिकारी ने एक एक करके ये डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर चुनाव आयोग को शिकायत की कि देखिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट तो किसी तरीके से मान्य नहीं होना चाहिए, और चुनाव आयोग यही कर रहा है। दूसरी तरफ, जो अगर आप शादीशुदा हो, शादी किए हुए हो, और आपके बच्चे का नाम है, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट सही तरीके से दोगे। और अगर मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो काजी का मैरिज सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। इसलिए अभी कूच बिहार में, 24 परगना में, उत्तरी दिनाजपुर में और उसी के आसपास के क्षेत्रों में जितने जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, अभी एक और तरकीब चल रहा है। ये 24 जून के बाद से लगातार हर जगह पर रजिस्ट्रेशन के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके लिए ये लोग दौड़ भाग मना रहे हैं। हजारों की संख्या में सर्टिफिकेट इशू हुई है, ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जब सामने आई तो उसके बाद पता चला कि उन जगहों पर हो क्या रहा है, उन जगहों पर शिफ्टिंग हो रही है। कुछ लोग तो इस आधार पर भाग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो एसआईआर के बहाने हमारी नागरिकता के पता चल जाए, और उसके बाद फिर अभी तो वोट में फर्जीवाड़ा के लिए ममता बनर्जी हमारा इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद क्या होगा कि ममता बनर्जी तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिटीजनशिप पर उसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अमित शाह वहां पर नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। ये उन्होंने नया डिपार्टमेंट बनाया और इन जगहों पर सर्वे की भी बात कही, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ये जो बार बार सेंट्रल फोर्स को अधिकार दिया जा रहा है, और उन जगहों पर डिटेंशन कैंप बनाने की बात की जा रही है कि जब तक फॉरेन ट्रिब्यूनल से अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, जो घुसपैठिए कहे जाता है, उन सब लोगों को डिटेंशन कैंप में रखो, सामान्य जेलों में मत रखो। वहीं पर से उसको डिपोर्ट किया जाएगा। डर इस बात का भी है, और इसलिए ये लोग अलग दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश में है कि अभी कुछ समय का इंतजार करते हैं। 3-4 महीने का समय है, चुनाव के समय तक हम पश्चिम बंगाल छोड़ दे, क्योंकि यहां प्रक्रिया जो एसआईआर की चल रही है, उसके पीछे पीछे प्रक्रिया ये घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भी है। क्योंकि अमित शाह ने बिहार में भी यही बात की। सीमांचल में उन्होंने सीधे तौर पर कहा, सीमांचल के किसी जगह पर कोई घुसपैठिया दिखाई नहीं पड़ेगा, आगे इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाने वाला है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स टेस्ट नहीं हो रहे, उसकी जांच नहीं हो रही, बल्कि ममता बनर्जी की सारी चालाकियां पकड़ी जा रही है कि कैसे इन लोगों ने कुछ क्षेत्रों में तो वर्चस्व बनाया,
कुछ क्षेत्रों में मार्जिन लाइन से आगे बढ़ाया और कुछ क्षेत्रों में सर्वे करके इन लोगों ने फर्जी वोटर तैयार किए और पहले के वोटर भी जो रिपीटेड वोटर हैं, शिफ्टेड वोटर हैं, जिसकी मौत हो गई है, इन सब को इकट्ठा किया और अलग अलग क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अलग अलग क्षेत्र में है ये। इसलिए ये ममता बनर्जी कोई पश्चिम बंगाल के लोगों के भरपूर समर्थन के कारण नहीं जीत रही, बल्कि इन चालाकियों के कारण जीत रही है। इसलिए जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बात आई और 4 दिन के अंदर जो फॉर्म बांटे जा रहे हैं, बीएलओ दरवाजे दरवाजे गिरा रहा है, उसी में इन लोगों को लग गया कि इतने वोट तो काटे जा रहे हैं, ये 35-36 लाख वोट, ये मौलानाओं के वोट ज्यादा है। तो ऐसी स्थितियों में अब क्या करें, सीधे पहुंच गई ईसी के पास और कई चिट्ठी लिखकर कि देखिए बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे, सरकार के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे। हमारे जो बूथ लेवल एजेंट हैं, जिन लोगों के नाम के बारे में बात करते हैं और कहते हैं बाद में डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, उनके साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो इसलिए अनियमितता हो रही है ये एसआईआर के अंदर। और जब चुनाव आयोग ने अपने दफ्तर से इन्हें बाहर कर दिया कि भागो, यहां पर कोई तुम्हारी ये बातें सुनी नहीं जाएगी, तो अब आगे क्या बचेगा? इन लोगों के लिए एक ही जगह बचता है और वो है सुप्रीम कोर्ट, जहां सुनवाई के लिए पहुंच जाएंगे। कपिल सिब्बल के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अभी सुनवाई चल रही है और उसके बीच अब इन लोगों ने एक और याचिकाएं दायर कर दी पश्चिम बंगाल के तरफ से, पहले से ही है। डीएमके ने एक और याचिका दायर कर दी और सबको मिलाकर अब आगे प्रशांत भूषण भी उसमें वकील है, ये वकील नेहा भी है, ये वकील उसमें गोपाल शंकर नारायण भी है, ये वकील उसमें अभिषेक मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल भी है। ये पूरी वकीलों की फौज है जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत को किसी तरीके से अपने फेवर में फैसला देने के लिए बाध्य करने की कोशिश करेगा। और 11 नवंबर को सुनवाई है, उसमें ममता बनर्जी पहुंची कपिल सिब्बल के दरवाजे पर कि चलिए भाई देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल में अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर समझ लीजिए कि ये एक सरकार चली जाएगी और एक सरकार जाने से सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं है, आप लोगों का भी नुकसान है। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील, ये इन लोगों के सारे मुकदमे देखिए, अब तक जितने मुकदमे 2014 के बाद थे, ये जितने मुकदमे इनको पॉलिटिकल मिलता है, वो उन स्टेट से नहीं मिलता जो स्टेट भारतीय जनता पार्टी शासित है, जहां पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का है। इनको वही मुकदमे मिलते हैं जो अपोजिशन में बैठी हुई पार्टियों की जहां सरकार है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये बात कही, पिछले 3 सालों से कितने करोड़ रुपया आप लोगों को मिला है पश्चिम बंगाल से। एक पिछले दिनों ही रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 2 बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, इन दोनों को पश्चिम बंगाल की सरकार से पिछले 3 सालों के अंदर 65 करोड़ रुपए मिले हैं। 65 करोड़ रुपए ये कहां से मिले, ये क्यों मिले? क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ फैसला, वहां से उठकर ये सुप्रीम कोर्ट आते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी इन लोगों का इस्तेमाल और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों का इस्तेमाल। तो ये लोग कोई मुफ्त में सेवा देने के लिए नहीं है, और मुफ्त में सेवा देगा तो खासकर ममता बनर्जी के अपने मामलों के लिए देगा, क्योंकि इसको पता है कि ये पैसे ममता बनर्जी के अकाउंट से नहीं जाना बल्कि पश्चिम बंगाल की सरकार के अकाउंट से जाना है, तो वहां से लूट मचा दो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ मची हुई है, इस बात को लेकर भागम भाग है कि अब 11 तारीख को क्या होगा, क्या फैसले आएंगे, आगे चलेगा या फिर ऐसे ही बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया चलती रहेगी। 4 दिसंबर को फॉर्म वापस लिए जाएंगे, सब फिलअप हो जाएगा, उसके बाद ड्राफ्ट रोल आएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ऐसे ही चलती रहेगी, डॉक्यूमेंट्स का खेल चलता रहेगा। और ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील इन लोगों को भी बेवकूफ बनाते रहेंगे कि हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लेवल पर काम करो, चुनाव आयोग को धोखे में रखने के लिए तरकीबें बताओ। जैसे प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को बताया था कि किन जगहों पर आंकड़ों के खेल में कैसे आप वोट शिफ्ट करके मार्जिन जहां आपकी ज्यादा है
उन जगहों से वोटर शिफ्ट करो उन जगहों पर जहां पर आपके हार की संभावना है, जहां मार्जिन कम रहा है, जहां पर पहले के चुनावों में आप 2-4 हजार वोट से हारी हो, वहां पर 10,000 वोट बढ़ाओ और यही तरकीब है। तो ये सारी स्थितियां जो पश्चिम बंगाल में चल रही है, ममता बनर्जी की खैर नहीं है, परेशानियां बढ़ रही है और सबसे ज्यादा परेशानियां ये मुस्लिम बहुल जिलों में है। 8 से 9 जिलों में जो भगदड़ मची है, कुछ दिन के अंदर यह रिपोर्ट आएगा कि वहां से बांग्लादेश बॉर्डर पर ये बांग्लादेश भागने के लिए तैयार है, लेकिन बीएसएफ उनको पकड़कर डिटेंशन कैंप में भी डाले हुए है, इसको बाहर निकाल रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।